गाय माता ने बताया कि मनुष्य को यह 4 काम कभी भी किसी के सामने नहीं करना चाहिए और इन 4 कामों के लिए मनुष्य के लिए हमेशा अकेले में ही करना चाहिए। श्रोताओं, जो हम आज कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद है। यदि कोई भी मनुष्य ये गाय माता के बताए गए 4 कामों को कर लेता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी निर्धन व गरीब नहीं रहेगा। श्रोताओं, आज की ये कहानी वाकई में ज्ञानवर्धक होने वाली है। श्रोताओं, गाय के लिए माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि गाय माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, जिसकी वजह से हर घर में गाय माता की पूजा की जाती है। गाय माता के लिए देवी का स्वरूप माना जाता है। श्रोताओं, आज हम सभी के लिए गाय माता के द्वारा बताए गए इन 4 बातों के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं, जिनको आपको अपने जीवन में अवश्य ही उतारना है। इसलिए श्रोताओं, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद है। और श्रोताओं, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार चैनल के लिए विजिट कर रहे हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑन कर दें। तो आइए श्रोताओं, कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। श्रोताओं, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक भोला नाम का व्यक्ति रहा करता था। वो अपने स्वभाव से बड़ा ही भोला था। भोला जो था वो बहुत ही गरीब एवं निर्धन व्यक्ति था। भोला गाय को चरा करके अपनी बेटी और अपनी बीवी का पालन पोषण किया करता था। भोला जो था वह अपने गांव के धनी लोगों के पास में गाय चराने के लिए जाया करता था और वहां से जो धन मिलता था उसी से अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण किया करता था। भोला प्रतिदिन अपने गांव के सभी सेठों की गाय को चराने के लिए जंगल के लिए जाया करता था और जब शाम को जंगल से सभी गायों को चरा कर के वापस लेकर के आता और उसके बाद में उसके लिए पैसे मिला करते थे। श्रोताओं, एक दिन की बात है, जो भोला था भाई एक दिन अपने सेठों की गाय के लिए जंगल में चराने के लिए ले जाया रहा था। तभी एक गाय जंगल के बीचों बीच से अकेली आती है और भोला की बाकी गायों में आकर के मिल जाती है और सारा दिन भोला की गायों में शामिल होकर चरती है। और फिर उसके बाद में जैसे ही रात्रि होने लगती है, यानी कि शाम ढलने लगती है, तो वह गाय अचानक से भोला की गायों से दूर हो जाती है और अपने रास्ते ही रास्ते चली जाती है। श्रोताओ, जैसे ही भोला दूसरे दिन अपनी गायों के लिए चराने के लिए ले जाता, तो वह गाय फिर से आकर के भोला की गायों में चरने लगती। वो उनमें शामिल हो जाया करती थी और फिर जैसे ही शाम ढलती तो वह गाय भोला की गायों में से निकलकर अपने रास्ते के लिए चले जाया करती थी। श्रोताओ, ऐसे ही सब चलता रहा। उसके बाद में जब तीसरा दिन होता है तो भोला अपनी गायों को चराने के लिए जब जंगल ले जाता है, तो रोज की तरह वो तीसरे दिन भी वो गाय भोला की गायों में आकर मिल जाती है और उनके गायों के साथ में आकर के वो चरने लगती है। श्रोताओ, उसी दिन भोला जब शाम के लिए भोला गायों को लेकर गांव की तरफ आ रहा होता है, तो फिर वो भोला रास्ते में खड़े होकर के अपनी गायों के लिए गिनने लगता है। और भोला की जो गाय थी वो 99 गाय थी। और जब भोला एक एक करके उन गायों को गिनने लगता है और जब भोला ने देखा कि मैं 99 गाय के लिए चराता हूँ, और जब भोला उन गायों की गिनती लगाता है तो वो गाय 99 से 100 हो जाती हैं। यह देख कर के भोला सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं तो 99 गाय चराता हूँ, ये एक गाय किसकी है। वो भोला यह सोचते हुए अपने गांव की ओर चला जाता है और जब भोला चलते चलते अपने सेठ के पास में पहुंच जाता है, तो जाकर के अपने सेठ से भोला कहता है कि हे सेठ जी, मैं तो आपकी 99 गाय के लिए चराने जाता हूँ, परंतु जब मैंने आज जंगल में ले जाकर गायों के लिए गिना तो 99 की जगह पर पूरी 100 गाय निकली। फिर वह सेठ भोला से कहता है कि हे भोला, कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे गिनने में गलती हो गई हो, इसीलिए तुम फिर से एक बार पुनः उन गायों के लिए गिनती करो। और जब भोला फिर से उन गायों के लिए गिनती करने लगता है तो वह गिनती में 99 गाय आती हैं। फिर वह भोला सोचता है कि हो सकता है कि जो एक गाय एक्स्ट्रा हो रही थी वो किसी और की गाय हो, जो प्रतिदिन मेरी गायों को देख करके जो गायों के साथ में चरने के लिए आ जाती है। फिर वह भोला अपने घर के लिए चला जाता है और जब दूसरा दिन होता है तो भोला उठ करके जब उन गायों को चराने के लिए जंगल की ओर जाता है, तो वो गाय फिर से जंगल के बीच से आती है
और उस भोला की गायों में शामिल हो जाती है और सारा दिन भोला की गायों में रह करके वो चारा चरती है। और उसके बाद में जब भोला शाम के लिए वापस लौट कर आता तो वापस आकर के भोला फिर अपनी गाय की गिनती करता है। तो गिनती में वो 100 गाय निकलती हैं और भोला समझ जाता है कि ये हो ना हो कि ये जो एक एक्स्ट्रा गाय हो रही है ये किसी अन्य व्यक्ति की गाय है जो कि मेरी गाय के साथ में आकर के प्रतिदिन चरती है। और फिर जैसे ही शाम ढलती है तो फिर यह अपने रास्ते रास्ते चली जाती है। श्रोताओं, इसी प्रकार जब अगला दिन होता है तो भोला अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में जैसे ही जाता है तो भोला अपने साथ में अपने गांव की एक दोस्त को ले जाता है, अपने एक मित्र को ले जाता है। अपने मित्र से कहता है कि हे मित्र, आज तुम मेरे साथ में चलो क्योंकि मुझे शाम के लिए थोड़ा सा काम है, मैं कहीं पर जाने वाला हूँ। तो इसी बीच में तुम एक काम करना, तो मेरी बाकी ये गायों के लिए शाम के लिए मेरे घर वापस ले आना और मैं अपने काम को निपटा कर के बाद में आ जाऊंगा। तो भाई भोला अपने मित्र को अपने साथ में लेकर के गाय चराने के लिए चला जाता है। और जैसे ही वो भोला जंगल के बीचों बीच पहुंचता है तो वो गाय फिर से आकर के भोला की बाकी गायों में शामिल हो जाती है। और फिर जैसे ही शाम ढलने लगती है और भोला का जो मित्र था वह गायों को लेकर के गांव की तरफ आ रहा होता है तो भाई एक गाय जंगल के बीच से पहाड़ों की तरफ जाने लगती है और उस गाय को जाते हुए भोला देख लेता है। फिर वह भोला उस गाय के पीछे पीछे पहाड़ों की तरफ जाने लगता है और फिर देखते ही देखते गाय उन पहाड़ों के बीच से होकर के एक गहरी सी गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती है। और भोला भी उस गाय के पीछे पीछे उसी गुफा में चला जाता है। और फिर भोला उस गुफा के अंदर जाकर के देखता है कि एक संत गहरी तपस्या में लीन बैठे होते हैं और बड़ी ही घनघोर तपस्या कर रहे होते हैं। और वह सफेद गाय उन संत जी के पास में जाकर के खड़ी हो जाती है। और जब भोला देखता है तो वह गाय संत के पास में जाकर के बैठ जाती है। और कुछ देर के बाद में वो संत अपनी साधना करके खड़े हो जाते हैं और उस गाय का दूध दूहने लगते हैं। और दूध निकालने के बाद में अपने खाने पीने का भोजन तैयार करते हैं। और इस सारी घटना को भोला छुपे हुए अपनी खुली आंखों से देख रहा था। और फिर कुछ देर के बाद में वह गाय गोबर कर देती है। और भोला देखता है कि वह गाय जो गोबर करती है तो वह गोबर जो है वो सोने का बन जाता है, जिस गोबर को उठा करके वह संत अपनी धन की पेटी में रख लेता है। श्रोताओं, उसके बाद में वह संत अपने किसी काम के लिए उस गुफा से बाहर चले जाते हैं। और उसके बाद में वह भोला उस गाय के नजदीक पहुंच जाता है और गाय माता के पास में पहुंच करके गाय माता से विनती करता है और गाय माता के पैरों में पड़ जाता है। और गाय माता से भोला कहता है कि हे गाय माता, मैं बहुत ही निर्धन व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब व्यक्ति हूँ, मैं अपने घर में कमाने वाला मैं सिर्फ अकेला ही हूँ, मैं अपने बीवी और बच्चे का पालन पोषण गायों को चरा करके करता हूँ। उसके बाद में भोला कहता है, हे गाय माँ, कृपया करके आप मेरी मदद करें। उसके बाद में वो गाय माता भोला से कहती हैं कि हे भोला, तुम कुछ क्षण के लिए रुको, मैं अब सोने का गोबर करने वाली हूँ, तुम उस सोने के गोबर को ले जाकर अपने घर में रख देना। श्रोताओं, कुछ समय बाद भोला जब देखता है तो वह गाय सोने का गोबर कर देती है। उसके बाद में गाय सोने का गोबर कर देती है और भोला उस गोबर को उठा करके अपने घर की ओर चला जाता है। श्रोताओं, उसके बाद में प्रतिदिन की तरह भोला अपने गांव से गायों के लिए लेकर के आता और वो गाय बीचों बीच से भोला की गायों में मिलकर चारा पानी के लिए करती। और शाम के लिए जब गुफा की तरफ जाने लगती तो भोला भी उस गाय के पीछे पीछे उसी गुफा में चला जाया करता था। और रोज की तरह उस दिन भी भोला उस गाय का सोने का गोबर लेकर अपने घर के लिए वापस चला आता है। श्रोताओं, इसी तरीका से देखते देखते वो भोला एक दिन बड़ा ही धनी व्यक्ति बन जाता है, बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाता है। और भोला के जो आस पड़ोसी थे वो भोला को देख करके बहुत ही ज्यादा जलने लगते थे, क्योंकि भोला जो था पहले केवल गायों को चराता था और गायों को चरा करके अपने घर का गुजारा किया करता था। परंतु एक दिन ऐसा क्या हुआ कि एक दिन भोला देखते ही देखते बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया। यह नज़ारा देख करके भोला के आस पड़ोसी सभी उससे घृणा करने लगे। उसके बाद में भोला के पड़ोसियों ने सोचा, आखिर ये भोला क्या करता है जिसकी वजह से ये भोला धनवान होता चला जा रहा है। श्रोताओं, भोला जो था वो स्वभाव से बड़ा ही भोला था
क्योंकि भोला जो भी कमाता, जो भी कार्य किया करता था, जो भी गतिविधि वो करता, तो वो भोला आकर के सारी बातें अपनी बीवी के लिए बता दिया करता था। और जो भोला की बीवी थी वो बड़ी ही मासूम और बड़ी ही भोली और सीधे स्वभाव की स्त्री थी। भोला जो भी बातें अपनी पत्नी को बताता, उसकी बीवी सारी बातें अपने पड़ोसियों के लिए बता दिया करती थी। इस प्रकार से मित्रों, देखते ही देखते भोला बहुत ही ज्यादा गरीब होने लगा। जो भोला के पास में जो भी धन आता था वो धीरे धीरे आना कम हो गया। और इधर गाय ने भी धीरे धीरे भोला के लिए सोने का गोबर देना बंद कर दिया। और फिर ऐसे ही भोला एक दिन बहुत ही ज्यादा गरीब और निर्धन व्यक्ति हो चुका था। और फिर से भोला की स्थिति पहले की तरह कंगाल हो जाती है। श्रोताओं, उसके बाद में वो भोला पहले की तरह पूरी तरीका से परेशान होकर एक दिन उसी गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है, उसी में अंदर चला जाता है। और वहां पर जाकर के भोला देखता है कि वो गाय उसी जगह पर खड़ी मिलती है। वह भोला जाते ही जाते उस गाय के पैरों में गिर जाता है और गाय माता से कहता है कि हे गाय माता, अब मैं बहुत ही ज्यादा परेशान व दुखी हो चुका हूँ। मेरी स्थिति पहले से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। हे गाय माँ, अब तो मेरे घर में खाने के लिए दाना भी नहीं बचा है। मेरे घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है। भला अब मैं क्या करूं? उसके बाद में वह गाय माता उस भोला से कहती हैं कि हे भोला, आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी 4 बातें बताने वाली हूँ जिन पर यदि तुम अपने जीवन में अमल करते हो, अर्थात इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो, तो फिर से तुम्हारी स्थिति वही हो जाएगी जो आज से कुछ दिन पहले थी, यानी कि तुम फिर से धनवान व्यक्ति हो जाओगे। तो उसके बाद में भोला के लिए ऐसी 4 बातें बताती है, जिसमें से है नंबर 1। गाय माता कहती है कि हे भोला, कभी भी तुम यदि साधना करते हो, भगवान की पूजा आराधना करते हो, तो ये काम कभी भी किसी के सामने नहीं करना चाहिए। भगवान की पूजा आराधना हमेशा अकेले में करना चाहिए। प्रिय मित्रों, कहा जाता है यदि तुम भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, भगवान की साधना किसी भी व्यक्ति के सामने करते हो तो उसका श्रेय देखने वाले के लिए जाता है, ना कि पूजा और आरती करने वाले को। श्रोताओं, आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने पूजा आराधना नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, गाय ने भोला के लिए दूसरी बात ये भी बताई थी, आपको कभी भी किसी व्यक्ति के साथ या फिर किसी भी व्यक्ति के सामने अपने बीवी के साथ में संबंध नहीं बनाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी पत्नी के साथ कोई गलत हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति की समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा कम हो जाती है। इसलिए भूल कर भी कभी भी किसी व्यक्ति के सामने हम बिस्तर नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, गाय माता ने भोला के लिए तीसरी जो बात है वो बहुत ही अमूल्य बताई थी। गाय माता ने बताया है, कभी भी किसी व्यक्ति के सामने आपको अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए। श्रोताओं, गाय माता ने कहा है, आपको किसी भी व्यक्ति को अपना कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए। आप अपना जो भी कमाई करते हैं, जिसका हिसाब किताब रखते हैं, वो हमेशा अकेले में किया करें। यदि आप किसी के लिए अपनी कमाई का जरिया बताते हो, किसी अन्य व्यक्ति के सामने अपना लेन देन करते हो, तो आपका वह कमाई का रास्ता बंद होने लग जाता है, आप एक नीचड़ की स्थिति में आ जाते हो। श्रोताओं, गाय माता ने अंतिम और चौथी बात ये भी बताई थी कि कभी भी किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के सामने भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दर्शकों, कहा जाता है यदि आप किसी भी व्यक्ति के सामने भोजन करते हो या फिर हाथों में भोजन को लेकर खाते हो, यानी कि थाली को अपने हाथ में लेकर के भोजन खाते हो या फिर रोटी को हाथ में लेकर के खाते हो, तो उससे माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है, जिससे समय समय पर ऐसा भी हो जाता है कि हमें भूख लगने पर भोजन नहीं मिलता है और इस वजह से आप दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। श्रोताओं, यह 4 बातें वो गाय माता उस भोला के लिए समझा देती हैं और वह भोला इन 4 बातों पर अमल करता है और फिर एक दिन देखते ही देखते फिर से धनी व्यक्तियों में आ जाती है। भोला की स्थिति फिर से धनी व्यक्तियों में और उसके बाद में वह भोला बड़ा ही धनवान और अमीर व्यक्ति बन जाता है और वो गाय माता फिर से भोला के लिए सोने का गोबर देना प्रारंभ कर देती है। तो श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि यह 4 बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी और आप इन 4 बातों पर अमल अवश्य करना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में गाय माता के लिए 2 लाइन अवश्य लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी श्रोताओं के लिए राधे।